नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, आज हम मैथ का नया चैप्टर करने वाले हैं अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए, HCF और LCM दोस्तों। ठीक है। और चैप्टर को ख़त्म करने के बाद एक ही दिन की क्लास होगी, आज ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा, वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड करूँगा वीडियो में। आपने उसका स्क्रीनशॉट खींचना है और उसको सॉल्व करना है। जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैप्टर 2 करते हैं, HCF एंड LCM। HCF और LCM को जानने से पहले हम जानते हैं गुणनखंड और मल्टीपल के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है गुणनखंड, मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी बताया था। ठीक है, क्या होता है गुणनखंड? ऐसी संख्याएं लिखते रहिए, ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, वे सारी संख्याएं आपका क्या कहलाती हैं? गुणनखंड। लिखते रहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 12 कोई संख्या हो गई, मैं बोलूंगा भैया बताओ 12 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 12 के गुणनखंड की अगर बात करें, जिन जिन संख्याओं का भाग 12 में जाता है वो सारी संख्याएं 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे एक 12 को पूर्णतया विभाजित करती है, दो भी 12 को पूर्णतया विभाजित करती है, तीन भी 12 को पूर्णतया विभाजित करती है, 3 के बाद चार भी 12 को पूर्णतया विभाजित करती है। ठीक है, 4 के बाद 5 विभाजित नहीं करती, फिर हो जाएगी आपकी 6 भी 12 को पूर्णतया विभाजित करती है, 6 के बाद 8 नहीं करती, 10 नहीं करती, 6 के बाद सीधे 12। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। किसके? 12 के। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं गुणज की। ठीक है, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं लिखिए, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो दी गई संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर या दी गई संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, पहाड़ा मतलब टेबल पढ़ने पर प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं? गुणज कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे 5। अब मैं पूछूंगा 5 के गुणज बताओ, तो 5 का पहला गुणज होगा 5। ठीक है, 5 का पहाड़ा 5 में जाता है, 5 एकम 5, 5 वन जा 5। 5 का दूसरा गुणज होगा 10। 10 के बाद 5 का तीसरा गुणज होगा 15। ठीक है, 15 के बाद 20, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे 5 के गुणज। ठीक है, तो गुणज क्या होता है आप समझ लो, मल्टीप्लाई करके प्राप्त होता है। और गुणनखंड क्या होता है? ठीक है, ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करते हैं, ऐसी सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं HCF और LCM को समझते हैं। तो देखिए HCF, ठीक है, HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हो उसे, यानी कि या हिंदी में बोल सकते हो मौसो। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फैक्टर से रिलेटेड है, इसको ध्यान देना। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूं। ठीक है, फैक्टर है ये 2,4,6। मैंने बोल दिया 2,4,6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दी गई संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, या लिख लीजिए, मैं थोड़ा परिभाषा ही बता देता हूं क्या होता है HCF। लिखिए, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, लिखिए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दी गई संख्या है ना, मैंने जो संख्याएं दे रखी, जो दी गई संख्याओं को काट दे, जो दी गई संख्याओं को काट दे, जो दी गई संख्याओं को काट दे, वो आपका HCF कहलाता है। ठीक है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, जितनी भी संख्याएं दी होंगी, अगर उसमें HCF पूछेगा आपसे, अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्याओं को काट देती है तो वो आपका क्या कहलाता है? HCF, या भाग दे देती है। ठीक है, तो बताओ 2, 4 और 6 में अगर बात करूं, 2, 4 और 6 में वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें जिसका भाग 2 में भी चले जाए, 4 में भी चले जाए और 6 में भी चले जाए। बताओ ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या। देखो 2 में किसका भाग जाएगा? 2 का। ठीक है,
4 में किसका भाग, 4 में भी चला जाएगा 2 का भाग, बिल्कुल चला जाएगा, और 6 में भी आपका 2 का भाग चला जाएगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। यानी कि अगर इन 3 संख्याओं में मैं पूछूं कि मुझे बताओ HCF क्या होगा, तो HCF क्या हो जाएगा, 2। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, तो 2 जो है तीनों को काटती है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखते रहिए। एलसीएम की बात करूं अब समझते हैं एलसीएम को। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, इसको समझ सकते हैं, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, जो दी गई संख्याओं से कट जाए। जैसे मैंने दे रखी है आपको, मैं 3 संख्याएं दे देता हूं, 5, 10, 15। कट जाए, जो दी गई संख्याओं से कट जाए और ये काट दे, या दी गई संख्याओं से उसमें भाग चला जाए, वो छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, नोट करते रहिए। ठीक, अब मैं पूछता हूँ 5, 10 और 15 में, अगर मुझे मैं क्वेश्चन पूछता है 5, 10 और 15, आपको 3 संख्याएं पूछी और बोलता है एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो बोल रहा है ऐसी छोटी से छोटी संख्याएं जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो सबसे बड़ी है उसमें भाग देके देखो, क्या 5 का भाग जाता है, बिल्कुल 5 का भाग 15 में जाता है। ठीक है, मैं 15 लेना चाह रहा हूं, क्या 10 का भाग 15 में जाता है, नहीं जाता, 10 का भाग 15 में नहीं जाता। और क्या 15 का भाग 15 में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है उसका डबल कर दो, 15 का डबल करके देखो, 15 का डबल कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो 5 का भाग क्या 30 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 10 का भाग 30 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 15 का भाग 30 में जाता है, बिल्कुल जाता है। तो अगर बात करूं ऐसे छोटी सी छोटी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए, तो क्या हो जाएगा, 30। बस इतना ध्यान देना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। ठीक है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये गुणज है। ठीक है, मल्टीपल मतलब गुणज है, यानी कि उसके आगे पहाड़े में आएगा वो संख्या होगी, और इसका मतलब फैक्टर है, गुणनखंड है। इस चीज को भी समझना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना आप। ठीक है, क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है एलसीएफ। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। सबसे पहले गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। सबसे पहले मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 12, 15 और 18। ठीक है, 12, 15 और 18। सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूँ एचसीएफ निकालो, फिर मैं बोलता हूँ इनका एलसीएम भी निकालो। तो सबसे पहले देखो, मैंने नंबर सिस्टम में आपको गुणनखंड करना बताया था, तो एक एक करके गुणनखंड करते हैं। 12 के गुणनखंड कर लेता हूँ। ठीक है, गुणनखंड करना सबको आता होगा। 12 के गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद मैं रफ में करता हूँ 15 के गुणनखंड, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो 15 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 3 गुणा 5। ठीक है, उसके बाद मैं 18 के गुणनखंड कर लेता हूँ। ठीक है, 18 में 2 का भाग, दोनों में 18। ठीक है, फिर 3 का भाग, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग, 3 एकम 3। ठीक है, तो 18 के आपके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना मेन है। तो एक गुणनखंड निकालना हमने सीख लिया, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, पहले भी आपको सिखा रखा है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं, भैया मुझे बताओ HCF क्या हो जाएगा। ठीक है, तो HCF क्या होता है, एक ऐसा गुणनखंड जो 12 में भी, 15 में भी, 18 के गुणनखंडों में भी कॉमन होगा। तो सबसे पहले आप कॉमन ढूंढना शुरू करते हैं। देखो ये 3 है, 3 12 के गुणनखंडों में भी है, 3 15 के गुणनखंडों में भी है, और 3 18 के गुणनखंडों में भी। ऐसी और कोई संख्या है जो तीनों में उपलब्ध है। 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये HCF नहीं हो सकता। HCF तीनों में होना चाहिए। 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5 केवल बीच में है। फिर इस 3 का दूसरा पेयर है नहीं,
तो मतलब एक ही संख्या ऐसी है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन है, वो है आपका 3। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है। अब अगर बात करूं एलसीएम की, एलसीएम कैसे निकालोगे आप? ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम देखो, जो तीनों में कॉमन है वो तो एक बार आ जाएगी। ठीक हो गया, ये तीनों में कॉमन था, तो ये एलसीएम में कितने बार आ जाएगा? एक बार आ जाएगा। ठीक है। और कोई कॉमन है, अब जो दो में भी कॉमन है ना, तो दो संख्याओं के गुणनखंड में भी कॉमन है, वो भी एक ही बार आएगा। देखो ये जो 2 है ये यहाँ भी कॉमन है, ये जो 2 है यहाँ भी कॉमन है, तो ये भी एक ही बार आएगा। ठीक है, ये भी आपका एक ही बार आएगा, तो 2 भी एक ही बार आया। क्या अब कोई ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों में कॉमन है? अब कोई कॉमन नहीं है, अभी इस 2 के कोई पेयर नहीं बचा, तो ये 2 पूरी पूरी बार आ जाएगा। ठीक है, इस 5 का भी कोई जोड़ा नहीं है, 5 भी पूरी पूरी बार आ जाएगा। ठीक है, इस 3 का भी कोई पार्टनर नहीं है, 3 भी पूरी पूरी बार आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन होता है ना वो एक ही बार आता है, बस इतना ध्यान देना एलसीएम निकालते हो। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे कितना 60, और 60 तियां 180। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। ये तो आपकी नॉर्मल गुणनखंड विधि हो गई। ठीक है, जो तीनों में कॉमन होगा या दो गुणनखंड दिए 2 में कॉमन होगा तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉमन है ना, जो तीनों या दोनों में कॉमन है, उसको आप एक बार लिखोगे। ठीक है, उसको आप एक बार लिखोगे और बाकी बची हुई संख्याओं को पूरी बार लिख दोगे, तो वो आपका ऐसे कैसे निकल जाएगा? एलसीएम। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधि है। ठीक है, तो इसको अच्छी से सीखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सीखना है, बाकी चैप्टर इतना बड़ा है नहीं। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं दूसरी विधि से। तो अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, विभाजन विधि से एचसीएफ और एलसीएम। भाग विधि या विभाजन विधि। ठीक है, भाग विधि या विभाजन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 12 और 15। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं 12 और 15। ठीक है, आपको भाग विधि या विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है भाग विधि से। तो सबसे पहले मैं एक पार्ट एचसीएफ का कर लेता हूँ, एलसीएम का। एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, छोटी संख्या का भाग आप बड़ी संख्या में देते हैं एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि से। ठीक है, ठीक है, कितने बार जाएगा? 12 एकम 12 बार जाएगा भाग, 12 एकम 12 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा आपका? 3। अब जो शेषफल आया उसका भाग फिर से उसी संख्या में देना है। ठीक है, आप उसका भाग फिर से उसी संख्या में देना है, यानी कि इसे भाजक भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो 3 का भाग फिर उसी संख्या में देता हूँ 12 में। ठीक हो गया, अगर पूरी पूरी बार भाग चला जाए तो बढ़िया है। चलो 3 का भाग देता हूँ 12 में, 3 चक्को 12, पूरी पूरी बार भाग चला गया। शेषफल कितना बच गया? 0। शेषफल कितना बच गया? 0। जिस संख्या से पूरी पूरी बार भाग जाता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा एचसीएफ होता है। जिस संख्या से पूरी पूरी बार भाग जाता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। ये भाग विधि है। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं, जो शेषफल आता है उसका भाग फिर दी गई जिस संख्या से भाग दिया उसमें देते हैं, यानी 12 से भाग दिया था 12 में दे देंगे, फिर उस संख्या का भाग जो शेषफल आया, तो 3 का भाग 12 में पूरी पूरी बार चला गया। जहाँ पे भाग पूरी पूरी बार चला जाता है, जो संख्या पूरी पूरी बार भाग देती है वही आपकी क्या कहलाती है? एचसीएफ। तो ये तो भाग विधि हो गई एचसीएफ निकालने की। ठीक है, अब एलसीएम निकालने की डिवीजन मेथड देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लो 12 और 15 का क्या निकालना है? ठीक है, एलसीएम निकालना है विभाजन विधि से। ठीक है, विभाजन विधि से कैसे एलसीएम निकालते हैं? देखो, अभाज्य गुणनखंडों का भाग देते रहते हैं। ठीक है, विभाजन विधि से सबसे पहले 12, 15 आपको दे रखा है जिनका आपने एलसीएम निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों का भाग देंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या भाग? 2 का भाग। 2 का भाग आप 2 12 में, 2 छक्के 12। 2 का भाग 15 में नहीं जाता, 15 ऐसा ही उतर जाएगा। फिर 2 का भाग आप दोगे 6 में, 2 तियां 6, 15 में 2 का भाग नहीं जाता, ऐसा ही उतर जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब या तो 3 का जाएगा या तो 5 का, किसी का भी दे दो। अब 3 का भाग देता हूँ, 3 एकम 3। ठीक है, 15 में देंगे, 3 पंचे 15 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ 1 आ गया, अब 5 बचा, 5 का भाग दूंगा। ठीक है,
एक में जाएगा नहीं 5 का भाग, 5 का भाग 5 में दूंगा, 5 एकम 5। जब यहाँ पे एक एक आ जाता है तो इसका मतलब आपका विभाजन विधि कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब जो संख्याएं आई हमारे पास भाग देके उनको गुणा करेंगे। 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30 और 30 दूना 60। इन सबको गुणा कर दोगे आप तो ये हो जाएगा आपका कितना, 60। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये मैंने आपको बता दी भाग विधि या विभाजन विधि एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, जिसका हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, शॉर्ट ट्रिक से देखने की कोशिश करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने की। ठीक हो गया, चलिए अब शॉर्ट ट्रिक में मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने दे दिया 6 और 15। पहले मैंने बोला भैया इनका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करो, जो आपको सबसे छोटी संख्या दे रखी है ना, इन दोनों का मैंने पूछा एचसीएफ निकालो, जो आपको सबसे छोटी संख्या दे रखी है सबसे पहले तो उससे देखो, अगर उससे बड़ी संख्या में भाग चला जाता है तो वही एचसीएफ है। क्या 6 का भाग 15 में जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब 6 एचसीएफ नहीं है, 6 हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो 6 को ब्रेक करता हूँ, 6 को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर 6 को तोड़ूंगा तो 6 टूटेगा 2 तियाँ 6 में, 6 टूटेगा 2 तियाँ 6 में। छोटी संख्या के गुणनखंड कर लिए। अब देखिए इन गुणनखंडों में जिस संख्या का भाग दी गई संख्याओं में जाएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या 2 का भाग 6 में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या 2 का भाग 15 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 2 गलत हो गया। अब चेक करेंगे 3 को। क्या 3 का भाग 6 में जाता है? बिल्कुल, 3 दूना 6। क्या 3 का भाग 15 में जाता है? बिल्कुल जाता है। ठीक है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अब इसी में अगर मैं पूछूं कि 6 और 15 में एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है उसके मल्टीपल ढूंढने हैं। जो बड़ी वाली संख्या है उसके क्या ढूंढने हैं आपने? मल्टीपल। अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 का पहाड़ा पढ़ोगे। देखो 15 में 15 का भाग तो जाता ही है, लेकिन 15 में 6 का भाग नहीं जाता। 15 का पहाड़ा पढ़ोगे और पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक उस संख्या में 6 का भाग नहीं चला जाता, और पहाड़ा पढ़ने पर जहां पे उसमें 6 का भाग जा रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15, उसमें 6 का भाग नहीं जाता। 15 दूना 30, क्या 6 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो 15 दूना 30, इसमें 6 का भाग जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक हो गया दोस्तों, अगला देखता हूं। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने दे दिया आपको 6, 12 और 15। थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में दिमाग ज़्यादा दौड़ाना पड़ता है, बड़े बड़े मल्टीप्लाई सोचने पड़ते हैं, मतलब बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा नहीं करेंगे उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में टाइम बहुत मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूछा एचसीएफ निकालो। मैंने पूछा भैया एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप सबसे छोटी संख्या के गुणनखंडों को चेक करेंगे, क्या उसमें से किसी गुणनखंड का भाग जाएगा। तो क्या 6 का भाग 12 में जाता है? बिल्कुल जाता है भैया, लेकिन 6 का भाग 15 में नहीं जाता। तो 6 को आपने ब्रेक करना पड़ेगा। 6 को ब्रेक करोगे 2 तियाँ 6। ठीक हो गया, 6 को ब्रेक किया 2 तियाँ 6। अब देखो क्या 2 का भाग इन तीनों में जाता है? 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12। 2 का भाग 15 में नहीं जाता, तो ये तो गलत हो गया। अब 3 का भाग अगर जाएगा 3 ही आंसर होगा। 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 पंचे 15। 3 का भाग दी गई संख्याओं में जा रहा है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन दिमाग, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिमाग में करनी पड़ेंगी, इस चीज़ को ध्यान देना। अब 6, 12, 15 का क्या निकालता हूँ? ठीक है, एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि सबसे बड़ी वाली संख्या के मल्टीपल देखने पड़ेंगे, और इसमें सबसे छोटी वाली संख्या के फैक्टर देखने पड़ते हैं। इसके मल्टीपल देखूंगा, और जिस मल्टीपल में तीनों का भाग चला गया वही आंसर होगा। बताओ क्या 6 का भाग 15 में जाता है? नहीं जाता। क्या 12 का भाग 15 में जाता है? नहीं जाता है। तो भाग नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। जहां पे 15 के पहाड़े में इन तीनों का भाग जाएगा वही आंसर होगा। 15 का पहाड़ा पढ़ता हूँ। 15 दूना 30, 15 कम 15, 15 दूना 30। क्या 30 में 6 का भाग जाता है? हाँ जाता है। क्या 12 का जाता है? नहीं जाता। तो पहाड़ा और पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, 15 दूना 30, 15 तियां 45। क्या 45 में 12 का भाग जाता है? नहीं जाता। 15 चक्को 60। क्या 60 में 12 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 12 का भाग जाता है 60 में, और 6 का भाग भी जाता है। 15 का तो जाएगा ही, उसका मल्टीपल है। तो 15 का पहाड़ा पड़ा, 15 चक्को 60 ही, जहाँ पे पहाड़े में तीनों का भाग चला गया वही हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। शॉर्ट ट्रिक आप लोग वो लोग अप्लाई करें जिनकी कैलकुलेशन वगैरह अच्छी है। ठीक है, चलिए बाकी अब शुरू करते हैं क्वेश्चन टाइप 1 से। तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको गुणनखंड विधि सिखाई थी, तो उस गुणनखंड विधि में देखो, पहला गुणनखंड विधि में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 गुणा 3 गुणा 5 तथा 3 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जेल बंदी रक्षक 2016 उत्तराखंड के एग्जाम में है। तो पहले हमें पहली संख्या दे रखी है 2 गुणा 3 गुणा 5 मल्टीप्लाई के रूप में दे रखी है, और दूसरी दे रखी है हमें 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है भैया, ठीक है ना। अब अभी गुणनखंड विधि में बताया था मैंने एलसीएम निकालना। गुणनखंड विधि में मैंने एलसीएम निकालना आपको सिखाया था। मैंने कहा जो संख्या ऊपर नीचे कॉमन होगी उसे एक ही बार लेना है। तो 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, इसे एक ही बार लेंगे, तो इसे एक बार गुणा कर दो। 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, इसे भी एक ही बार लेंगे। ठीक हो गया भैया। बचा क्या? 2, 2 ऊपर ही ऊपर है, 7 नीचे ही नीचे है, तो 2 गुणा 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 5 2 7 कहाँ है? 3 5 2 7 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जेल बंदी रक्षक 2016। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हैं। अगला कह रहा है 84 126 और 140 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। भैया अभी सिखाई थी आपको मैंने भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो दो छोटी संख्याएं होती हैं उनका आपस में भाग देते हैं। या आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको एक ट्रिक और सिखाता हूँ। जो दो छोटी संख्याएं हैं ना, एचसीएफ निकालने की भाग विधि में आप क्या करोगे? जब 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो जो दो छोटी संख्याएं हैं उनका अंतर ले लो। इन दोनों का अंतर ले लो आप, इन दोनों का अंतर ले लो, घटा दो। चलो 126 में से 84 घटाओ, 126 में से 84 घटाओ भैया, कितना आएगा? 126 में से 84 घटा के कितना आएगा? 42 आएगा। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4। जो दो छोटी संख्याओं का अंतर होगा ना, उसका भाग आप क्या करोगे? बड़ी संख्या में दोगे। ठीक है, जो दो छोटी संख्याओं का अंतर है उसका भाग देना है कहाँ? बड़ी संख्या में। तो आपका एचसीएफ बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो दो छोटी संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 42, और बड़ी संख्या क्या है आपका? 140। चलिए भैया 42 का भाग देते हैं। 42 का पहाड़ा पढ़ो, 42 एक कम 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 84, और 42 तियां कितना हो जाएगा आपका? 126। ठीक है, तो 140 में से 126 घटा दो भैया, 140 में से 126 घटाओगे तो कितना आएगा? 14। फिर 14 का भाग मैंने अभी बताया था एचसीएफ निकालने के लिए, जो आपका शेषफल आता है उसका भाग फिर उसमें देते हैं जिससे भाग दिया रहता है। तो फिर 14 का भाग 42 में, तो अगर चला गया भाग पूरी तरीके से, तो जिसका भाग जाता है वही आंसर होता है। 14 तियां 42, भाग पूरी बार चला गया। किसका भाग गया पूरी बार? किसका भाग गया पूरी बार? 14 का। 14 का भाग पूरी बार गया, तो 14 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। समझ में आ रही बात? आ रही है ना? कोई दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम में या कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। इसकी देखो शॉर्ट मेथड भी है, अगर ऑप्शन दिए हैं ना तो ऑप्शन से बनाना बहुत आसान होता है। एचसीएफ एलसीएम यानी कि आप लगभग सारे क्वेश्चन भी ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे। अगर इसको दूसरे तरीके से करूँ तो मैं 84 को तोड़ूंगा। देखो शॉर्ट ट्रिक से क्या करते हैं, 84 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 84 को तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 42। अब देखूंगा क्या 42 का भाग बची हुई दो संख्याओं में भी जाता है। तो 42 का भाग 126 में तो जाता है, लेकिन 42 का भाग 140 में नहीं जाता, तो 42 आंसर नहीं होगा। फिर 42 के गुणनखंड कर दूंगा। तो 42 के गुणनखंड को ऐसे तोड़ता हूँ, 14 तियां 42, 14 तियां 42। अब देखो 3 का भाग और 2 का भाग, 3 दूनी 6, क्या जाएगा 6 का भाग? 6 कम 6, 6 को 24, बिल्कुल जा रहा है। 6 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा 6 का भाग, तो ये दोनों तो ऑप्शन से हट ही गए।
क्योंकि 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6, इनका भाग नहीं जा रहा था, ऑप्शन से हट गए। अब बचा 14। 14 का भाग देकर देखो, क्या 14 का भाग जाता है? हाँ, 14 का भाग 84 में भी जाता है, 14 का भाग 126 में भी जाता है, तो 14 का भाग 140 में भी जाता है। तो वो बड़े से गुणा गुणनखंड जिससे तीनों में भाग जा रहा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इसमें माइंड ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक वही अपनाएं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में भी आपने एचसीएफ निकालना है। देखो एक और मैं बता रहा हूँ, बाकी फिर आपने होमवर्क करना है दोस्तों। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था, जब दो संख्याओं में तो कोई दिक्कत नहीं, दो संख्याओं में क्या करोगे, एक का भाग दूसरे में दोगे, आपका भाग विधि से आंसर लीजिए। जब 3 संख्याएं दी होती है ना, तो जो 2 छोटी संख्याएं हैं, सबसे पहले उनका अंतर निकाल लो। ठीक है भैया, अंतर निकाल लो। तो 288 में से 216 घटाना, घटाना सबको आता होगा, घटा देंगे तो कितना आएगा? घटा के 72 आ जाएगा भैया। घटा के कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो 72 आ गया। अब 72 की भाग किस में दोगे आप? जो बड़ी संख्या है उसमें। तो 72 का भाग देता हूँ किस में? 720 में। अगर भाग पूरी पूरी तरह चला गया तो यही एचसीएफ हो जाएगा। तो 72 एकम 72, ठीक है, 10 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर जीरो में भी 72 का भाग जीरो में भी चला जाएगा। ठीक है, तो शेष पर कितना आ जाएगा आपका? जीरो, या 72 दशम सीधे बोल दो, 720 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 72 का भाग पूरी पूरी तरीके से चला गया, और जिसका भाग पूरी पूरी तरीके से चला जाता है, 72 का भाग अगर 720 में दूंगा, 72.720, ठीक है, तो जिसका भाग पूरी पूरी तरीके से चला जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 72। बहुत आसान था। ठीक है, अगर भाग पूरी पूरी तरीके से नहीं जाता तो जो शेषफल आता उसका भाग फिर 72 में देते। ठीक है, तो ऐसे चेन बढ़ते जाती है आगे। ठीक हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका 72, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको पेपर में नहीं समझ आता है एचसीएफ एलसीएम, तो एक एक करके 4 ऑप्शन उठाओ। ठीक, 12 का भाग दे के देखो पहले, फिर 24 का भाग दे के देखो, फिर 84 का भाग दे के देखो जा रहा है नहीं जा रहा, फिर 72 का भाग दे के देखो। चार जो 3 हमें ये दे रखे हैं एचसीएफ निकालने के लिए संख्याएं, इन सब का भाग इनमें देकर देखो। अगर सबका भाग जा रहा है, अगर सबका भाग जा रहा है, आपको हो गया आंसर कौन सा होगा? अगर सबका भाग जा रहा है चारों ऑप्शन का, तो जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा ना, वही आपका आंसर होगा। क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा वाला। ऑप्शन से भी कर सकते हो एचसीएफ एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है तो ऑप्शन से करना अगर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। चलिए, ठीक है, चलिए अब एलसीएम का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए जी, एलसीएम का क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम आ गई। ठीक है, एलसीएम की भी शॉर्ट मेथड है, लेकिन ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश मत करना। तो पहले एलसीएम निकालने की विभाजन विधि में चलते हैं। एलसीएम निकालना है, आपको पता है विभाजन विधि, मैंने आपको बताया था। तो विभाजन विधि आपकी क्या कहती है? 148 भी लिख दो और 185 को भी लिख दो। अब इसमें आप भाज्य गुणनखंडों का भाग देते रहो। ठीक है भैया, देते रहिए। पहले 2 जो होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी, 2 का भाग दूंगा, 2 सत्ते 14, 2 चक्को 8। 2 का भाग 185 में नहीं जाता तो इसको ऐसा ही लिख दो। फिर 2 का भाग 74 में दूंगा, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 185 ऐसे लिख दो। अब 2 का भाग जाना बंद हो गया। ठीक है भैया, 2 का भाग जाना बंद हो गया। 37 में तो मेरे को नहीं लगता किसी का भाग जाता है। अब इसमें 5 का भाग जाता है, 5 का देता हूँ, 37 ऐसा ही आ जाएगा। 37 में जाता नहीं है 5 का भाग, 5 का भाग इसमें देता हूँ, 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35। ठीक हो गया। अब 37 आ गया। 37 तो क्या है? आपका अभाज्य संख्या है, तो किसी और का भाग जाएगा नहीं, तो 37 का भाग देता हूँ। 37 एकम 37, 37 एकम 37। मैंने बोला था जब तक एक एक नहीं आ जाता तब तक करना है, तो एक एक आ गया। ठीक हो गया। चलिए अब इनको गुणा करते हैं। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे। 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 गुणा 37 करोगे। 20 गुणा 37 करोगे, 37 गुणा 20 कितना हो जाएगा? ठीक है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, और ये 37, 37 गुणा 20 हो जाएगा आपका कितना? 37 दूनी 74, 740 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया ना?
अब अगर आपको नहीं आ रहा समझ, यार एलसीएम समझ में नहीं आया ढंग से, क्या करूं, अगर एग्जाम में नहीं आ रहा कुछ समझ में, तो क्या करना, जो ऑप्शन है ना 148 और 185 का अलग अलग भाग देना सारे ऑप्शनों में। जिस ऑप्शन में भाग चला गया वही आंसर, जिस ऑप्शन में भाग चला गया वही आंसर। और अगर दो संख्याएं जिनमें भाग जा रहा है, तो जो छोटी वाली होगी वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये भाग विभाजन विधि से आपको करवा दिया। ठीक है, एक होमवर्क भी दे दिया आपको एलसीएम का, वो आपने करना है। अगला क्वेश्चन होमवर्क है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए घर कार्य है और इसका आंसर है आपका 7980। ये आप घर में करेंगे और कमेंट में फिर मुझे बताइए नहीं आता समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं एलसीएम का। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना है। आपको पता है विभाजन विधि में कैसे निकालते हैं, 15, 18, 24, 27, 36। ठीक है, सबसे पहले 2 का भाग देता हूँ, 15 में नहीं जाता, ऐसा ही उतर जाएगा। 18 में देता हूँ, 2 9 18। ठीक है, 24 में देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 27 में नहीं जाता, ऐसा ही लिख देता हूँ। 36 में देता हूँ, 2 एकम 2। ठीक है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 का देता हूँ, 15 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 2 छक्के 12। 27 में नहीं जाता, 2 9 18। फिर 2 का भाग देता हूँ, 15 में नहीं जाता, ऐसे उतर जाएगा। 9 में भी नहीं जाता, 2 3 6, इसमें जाता है, इसमें भी नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। फिर दो का नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा। 3 पंचे 15, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 नमे 27, 3 तियाँ 9। फिर 3 का देता हूँ। ठीक है, 5 में नहीं जाता, ऐसा ही लिख दो। 3 एकम 3, ये 1 आ गया। 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ठीक है, फिर 5 का दे दो या 3 को दे दो, फिर 3 का दे दो। 5 में नहीं जाता, ये होता है 3 एकम 3। फिर 5 का दे दो। ठीक है, 5 एकम 5, सब 1 1 आ गए। जब 1 1 आ जाते हैं तो इसका मतलब हो चुका है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 तियाँ 15। ठीक है, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 गुणा 3, 360 गुणा 3 कितना हो जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट करके गुणा कर रहा हूँ ताकि 0 0 आता रहे, ये मत सोचना इसको क्यों छोड़ दिया। 360 गुणा 3 हो जाएगा आपका 1080, 1080, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकालने की विधि। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ऑप्शन से करना चाह रहे हो, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़े वाला नंबर लेना है। ठीक है, सबसे बड़े वाला नंबर लेना है और सबसे बड़े वाले नंबर का भाग चारों ऑप्शन में देना है। जिस ऑप्शन में भाग चला गया वही आंसर होगा, जिस ऑप्शन में भाग चला गया वही आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शनों में भाग जा रहा है तो जो छोटा वाला होगा वो आंसर होगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भिन्न वाला। अब भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि ऊपर नीचे भिन्नों में दे रखा है और बोल रहा है एचसीएफ ज्ञात करो। देखो, भिन्न निकालने के लिए मैं पहले ही बता दूं, अगर किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना है, भिन्न मतलब जो अपॉन वाले हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला जो ऊपर वाले को कहते हैं अंश। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाला जाता है, अंश का निकालोगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएफ। तो भिन्न वाला का निकालने के लिए है, ठीक है, अंश और हर बोलते हैं। तो अगर आपने किसी भी भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो इसको नोट कर लो दोस्तों। ऊपर वाले का आप निकालोगे, जो संख्याएं दे रखी हैं उसमें ऊपर जो भिन्न दे रखी हैं उसमें ऊपर वाले का निकालोगे आप एचसीएफ और नीचे वाले का निकालोगे एलसीएफ। अब देखो, ज़्यादा मेहनत मैं करूंगा नहीं, मैंने आपको सारी विधियां बता दी हैं। आप 14, 42, 21 का एचसीएफ निकाल लो। मैंने आपको भाग विधि बता रखी है एचसीएफ निकालने के लिए, गुणनखंड विधि बता रखी है, आप निकाल सकते हो। और नीचे वालों का एलसीएम निकालना है तो नीचे वालों का एलसीएम आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो मैं तो सीधा हिट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं सीधा हिट करने की कोशिश करता हूँ। मैं वही करता हूँ, सबसे पहले सबसे छोटा, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है ना, तो ऊपर में सबसे छोटा नंबर पकड़ लेता हूँ। मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, विधियाँ तो मैंने आपको बता दी। ऊपर वाले का सबसे छोटा नंबर पकड़ लेता हूँ और उसके गुणनखंड करता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ ऊपर वाला जो नंबर है क्या उसका भाग अन्य 2 ऊपर वाले नंबरों में जाता है क्या। 14 का भाग 42 में जाता है, बिल्कुल जाता है। लेकिन 14 का भाग 21 में नहीं जाता।
अगर 14 का भाग 21 में नहीं जाता, ठीक है, तो क्या करेंगे, 14 के गुणनखंड करेंगे। 14 के क्या करूंगा, गुणनखंड, शॉर्ट करने के 14 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 7 दूना 14। अब इस 2 को चेक करो पहले, क्या 2 का भाग 14 में जाता है, हाँ जाता है। क्या 2 का भाग 42 में जाता है, हाँ जाता है। क्या 2 का भाग 21 में जाता है, नहीं जाता, तो 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 7, क्या 7 का भाग 14 में जाता है, जाता है। 7 का भाग 42 में जाता है, जाता है। 7 का भाग 21 में जाता है, जाता है। तो 7 हमारा HCF हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट तरीके से निकालना सीखा। अब LCM किसका निकालना है, LCM निकालना है 33, 55 और 22। ठीक है, LCM किसका निकालना है, 33, 55 और 22 का। अब मैंने आपको बताया था, इसकी कौन सी विधि बताई थी मैंने, ठीक है, विभाजन विधि बताई थी। 33, 55, 22 कर लीजिए विभाजन विधि से। 3 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी, 2 का 2 पहले, 2 का इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 का भाग जाता है, 11 3 33, 11 5 55, 11 एकम 11, फिर 3 का, 3 एकम 3, 5 और फिर 5 का, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 11 हो जाएगा 330। या तो ऐसे निकाल लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7/330, ठीक हो गया। तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM, या दूसरा तरीका क्या था, ये जो सबसे बड़ी संख्या है नीचे जिनका LCM निकालना है, उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ। मैंने बताया था उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, और जिस पहाड़े में 22 33 का भाग चला जाएगा वही आंसर हो। अब पहाड़ा पढ़ता हूँ, 55 दूनी कितना होता है, 55 दूनी होता है 110। क्या 110 में 22 का भाग जाता है, हाँ, 22 पंचे 110 जाता है। लेकिन क्या 110 में 33 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो फिर और पहाड़ा पढ़ेंगे, और पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 6 तक। ठीक है, तो 6 तक पहाड़ा पढ़ोगे तो तब भी आप ऑप्शन निकाल सकते हो, कितना, 330। तो ऊपर HCF निकाल दिया ऊपर वाले नंबर्स का और नीचे वाले का, तो 7/330 हमारा आंसर हो जाएगा। शॉर्ट मेथड से भी आपको बता दिया। चलिए अगला करते हैं, आ गया ना समझ में, ठीक हो गया। चलो अगला करो। ठीक है, अगला बोल रहा है 14/33, 42/55, 21/22 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए, का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। LCM ज्ञात करना है, भिन्न का LCM। जब भी भिन्न का LCM आपको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का LCM, जो चीज़ निकालनी होती है ना वो ऊपर वाले का होगा। अंश का LCM, ये फॉर्मूला याद कर लेना, अपॉन नीचे वालों का HCF, हर का HCF याद कर लेना। अगर किसी भिन्न का LCM निकालना है तो ऊपर वालों का तो LCM निकालोगे आप, और नीचे वालों का HCF निकालोगे। ठीक है, तो ऊपर वालों का LCM निकालते हैं। ठीक है, LCM क्या होता है, एक ऐसा गुणज जिसमें तीनों की भाग चली जाती है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था जब भी आपको LCM निकालना होगा, देखो शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो और उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ। जिस पहाड़े पे अन्य दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा वही आंसर होगा। तो 42 में भाग दे के देता हूँ, क्या 14 में क्या 14 का भाग 42 में जाता है, बिल्कुल जाता है, 14 3 42। क्या 21 का भाग 42 में जाता है, बिल्कुल जाता है भैया। ठीक है, तो 14 का भाग भी 42 में जा रहा है, 21 का भाग भी 42 में जा रहा है, तो सबसे जो लीस्ट मल्टीपल हो गया वो कौन सा हो गया, 42, क्योंकि 42 का भाग 14 से भी जा रहा है, 21 से भी जा रहा है। तो LCM हमारा कितना हो गया, 42। ठीक है, अपॉन नीचे वालों का HCF निकालना है। नीचे वालों का क्या निकालना है, हमने HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए मैंने बताया था शॉर्ट मेथड, सबसे छोटा नंबर पकड़ लो। ठीक है भैया, और सबसे छोटे नंबर को देखो, क्या सबसे छोटे नंबर से अन्य दो नंबरों में भाग जा रहा है। क्या 22 का भाग 55 में जाता है, नहीं जाता। क्या 22 का भाग 33 में जाता है, नहीं जाता। तो इसके गुणनखंड कर लूंगा, 22 को गुणनखंडों में तोड़ूंगा तो 22 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 गुणा 11। क्या 2 का भाग 55 में जाता है, नहीं जाता। क्या 2 का भाग 33 में जाता है, नहीं जाता। तो 2 तो हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, 2 आपका गलत हो गया भैया। तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया।
क्या 11 का भाग 55 में जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है, 11 पंचे 55। क्या 11 का भाग 33 में जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है, 11 तियाँ 33। यानी कि जो हमारा गुणनखंड हो जाएगा बड़े से बड़ा, जिससे तीनों संख्याओं में भाग जाता है, वो आपका कितना हो जाएगा? 11। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा? 11। तो 42/11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? देखिए शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला ऑप्शन उठाएंगे तो ऊपर वाले में देखेंगे क्या इन तीनों का भाग जाता है? हाँ जाता है। ऑप्शन से करेंगे तो फिर नीचे वाला देखेंगे HCF, क्या HCF का भाग इन तीनों में जाता है? जाता है, तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वन क्षेत्राधिकारी 2021 में आया। चलिए अगला क्वेश्चन कर, चलिए भैया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है HCF और LCM के रिलेशन से संबंध है। तो HCF और LCM के रिलेशन की बात करूं तो जो HCM होता है ना, वो LCM को पूर्णतया विभाजित करता है। इसे नोट कर लेना कि जो HCF होता है वो LCM को पूर्णतया विभाजित करता है। उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक के एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, 2016 वाले में, नोट कर लेना, ठीक है। तो बस ये ध्यान देना, HCF LCM को पूर्णतया विभाजित करता है, इसको नोट करके चलना है। क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं का मौसो, ठीक है, HCF 8 है। दो संख्याएं हैं, उनका HCF कितना है? 8 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या इसका LCM नहीं हो सकती? इसका LCM नहीं हो सकती। अब निम्न में से 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, ठीक है। इन 4 ऑप्शनों में से कह रहा है कि कौन सी संख्या इसका LCM नहीं हो सकती। तो वो संख्या इसका LCM नहीं होगी जिसमें HCF का भाग नहीं जाएगा। जिस ऑप्शन में HCF का भाग नहीं जाएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको रिलेशनशिप बताई थी कि जो HCF होता है LCM को पूर्णतया विभाजित करता है। अब जिन जिन ऑप्शन को पूर्णतया विभाजित करेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, जिसको पूर्णतया विभाजित नहीं करेगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कौन सी संख्या इनका HCF नहीं हो सकती कह रहा है। अगर हो सकती है कहता है तो ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें भाग जाता है, ठीक है। तो हमें HCF कितना दे रखा है भैया? HCF दे रहा है कितना? 8। अब मैंने आपको बताया कि HCF LCM को पूर्णतया विभाजित करेगा। तो अब ये देखो किस किस को 8 पूर्णतया विभाजित करता है। क्या 8 48 को पूर्णतया विभाजित करता है? क्या 8 का भाग 48 में जाता है? बिल्कुल जाता है। 8 छगे 48, तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि भाग नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं होना चाहिए वो LCM। तो ये तो LCM हो गया, ठीक है, ये तो LCM हो गया, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ये LCM हो सकता है। फिर इसमें देते हैं 8 तियाँ 24, इसमें भी पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो ये भी गलत। 56 में 2, 8 सत्ते 56, इसमें भी पूरी तरीके से भाग जा रहा है, ये भी गलत। लेकिन 8 का भाग क्या 60 में जाता है भैया? ठीक है, 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 8 64, 60 में भाग नहीं जाता, यही हमारा आंसर है। क्योंकि जो 60 है वो LCM होने की पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन ये अपलोड किए हैं इनको सॉल्व कीजिए, और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को समस्या आती है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें साझा कीजिए, या फिर जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उससे भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। दोस्तों चैप्टर बस थोड़ा सा पार्ट बच चुका है चैप्टर का, और जिसे हम कल करेंगे। तो कल सुबह आपको जो इसका जो थोड़ा सा पार्ट बच गया है उसकी वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। ज़्यादा नहीं, बस 5-7 क्वेश्चन बच चुके हैं, तो वो कल की वीडियो में करेंगे। सॉरी आज मैं पूरा चैप्टर तैयार कर नहीं पाया। तो दोस्तों पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।